अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 16 अप्रैल को परभनी ज़िले का तमाम 9 तालुकों और पूरे ज़िले में पूरा अति आवश्यक सेवाओं का मार्केट कल खुला रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये तमाम अति आवश्यक सेवा की तमाम दुकानें खुली रहेंगी। इनको कल भी इजाज़त रहेगी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज 15 अप्रैल को 2 आदेश निकाले हैं और इन 2 आदेश में अलग अलग बातें बताई गई है। जिसमें सबसे पहला आदेश ये है कि आने वाले 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ज़िले की तमाम अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेगी, जिसमें बैंक, किराना दुकान, भाजी मार्केट, भाजी तरकारी की दुकानें, फ्रूट मार्केट, फ्रूट की तमाम दुकानें, बेकरी शोरूम, स्वीट मार्ट और खाने पीने की तमाम दुकानें बंद रहेगी। आने वाले 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक ये पहले आदेश में बताया गया है। ये आपको बता दें कि 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जो खुले रहेगा और जिनको इजाज़त रहेगी उसमें बैंक के अंतर्गत काम आते हैं। जनता के लिए बैंक खुली नहीं रहेगी, लेकिन बैंक अपने खुद के जो काम होते हैं, बैंक के अंदरूनी काम, वो कर सकती है। उसी के साथ गवर्नमेंट के तमाम ही आरटीजीएस कराना हो या फिर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन की दुकानों के काम, ये काम सिर्फ बैंक में होंगे। उसी के साथ पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, गैस एजेंसी खुली रहेगी और कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल इमरजेंसी के तमाम ही सहूलियात चालू रहेंगी, जिसमें मेडिकल शॉप, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसी के साथ कोरोना महामारी में जो सेवाएं दे रहे ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, उनकी गाड़ियां, डॉक्टर, नर्स, आरटीपीसीआर सेंटर के कर्मचारी, उसी के साथ गवर्नमेंट के तमाम ही अधिकारी जो अति आवश्यक सेवाओं में आते हैं, वो कार्यालय भी खुले रहेंगे, ऐसा आज के आदेश में बताया गया है। उसी के साथ नाजरीन, जो दूसरा आदेश निकाला गया है उसमें ये बताया गया है कि ज़िले के तमाम ही शासकीय, नीम शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। आने वाली 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक ज़िले के तमाम ही शासकीय, नीम शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। उसी के साथ कोरोना महामारी से जुड़े हुए जो कार्यालय है उनको इसमें छूट रहेगी। उनके कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल इमरजेंसी को छूट रहेगी। उसी के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक, पत्रकार, उनके कार्यालय, उनकी गाड़ियों को छूट रहेगी। और ये जो 2 अहम आदेश आज ज़िला प्रशासन ने निकाले हैं, वो गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से जो कोरोना महामारी का विस्फोट परभनी में पूरे ज़िले में देखने को मिल रहा है और गुज़िश्ता कल 1172 कोरोना के मामले पाए गए थे और सबसे ज़्यादा परभनी में 707 कोरोना के मामले, इन 1172 में से 707 मामले सिर्फ परभनी शहर में पाए गए थे और 20 लोगों की मौत, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। 20 लोगों की मौत एक दिन में गुज़िश्ता कल 14 अप्रैल को हुई थी और उसी को देखते हुए ये कड़े निर्बंध लगाए गए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम जो खबर है वो भी ज़िला प्रशासन से जुड़ी हुई और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी कोशिशों से परभनी ज़िले को आज 15 अप्रैल को मिली है आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की जो मशीन है, वो आज परभनी पहुंच चुकी है। क्वांट स्टूडियो 7 प्रो इस मशीन का नाम है। आज 15 अप्रैल को परभनी में ये मशीन पहुंच चुकी है, ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने हमसे बातचीत में बताई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कई दिनों से, जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है, तब से लेकर आज तक आरटीपीसीआर टेस्ट जो सबसे अहम होता है, जिससे मालूम होता है कि किसको कोरोना वायरस हुआ है, नहीं हुआ है, ये मालूम करने का एक ही तरीक़ा है और वो है आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसकी कई शिकायतें आ रही थी ज़िला प्रशासन के पास। रिपोर्ट आने के लिए 8 दिन 15 दिन का वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से बाद में मालूम हो रहा था कि पॉजिटिव पेशेंट कितनी जगह पर स्प्रेड, कोरोना का स्प्रेड फैला चुका है और इससे काफ़ी परेशानियां ज़िला प्रशासन को आ रही थी। उसको देखते हुए ज़िला प्रशासन ने परभनी ज़िले के लिए नई मशीन, जो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की जो मशीन है, जिसका नाम क्वांट स्टूडियो 7 प्रो मशीन बताया जा रहा है, वो मंगवा ली गई है और वो परभनी में आज पहुंच भी जा चुकी है। और इस मशीन का अभी इंस्टॉलेशन
किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। बाद में इससे RT-PCR टेस्ट शुरू किए जाएंगे। इस मशीन से रोज़ाना 4000 टेस्टिंग होगी और इन 4000 टेस्ट किए गए लोगों की रिपोर्ट महज 4 घंटों में मिल जाएगी। ऐसी मालूमात जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने हमसे बातचीत में बताई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी ज़िले के तमाम ही कोरोना में जो कोरोना काल के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो कालाबाजारी हो रही थी, पिछले कई दिनों से इसकी कालाबाजारी और इसकी कई खबरें आपने सुनी होगी। और रेमडेसिविर इंजेक्शन कितना ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंटों के लिए अहमियत रखता है, इसकी कालाबाजारी से ही इस बात का पता चल जाता है। तो वहीं पर अच्छी खबर यह है कि परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनकी कोशिशों से और इन्होंने जो कोशिशें की है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आने वाले 2 दिनों में परभनी को मिल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था जिला अधिकारी साहब ने की है और ये मालूमात ख़ुद उन्होंने हमें बातचीत में बताई है। उसी के साथ नाजरीन, परभनी शहर के 2 होटल जिनको क्वारंटाइन सेंटर के लिए चुना गया है, जिसमें स्टेशन रोड पर स्थित नीरज इन इस होटल को चुना गया है, तो उसी के साथ ग्रीन लीफ दूसरी इस एक होटल को भी चुना गया है। तो ये 2 होटल ऐसे रहेंगे जहां पर कोविड-19 के जो पेशेंट है वो वहां पर होम क्वारंटाइन के तौर पर रह सकते हैं, लेकिन आपको वहां रहने के चार्जेस देना होगा। नीरज होटल और ग्रीन लीफ होटल, इन 2 होटलों में आप होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। ऐसी मालूमात जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं, जिसमें पूरे परभनी ज़िले की कोरोना महामारी का और कोरोना के बारे में तफसीली मालूमात होती है। तो आज 15 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी 2,04,833 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे। इन 2,04,833 लोगों के जो स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,80,692 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की अगर बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 15 अप्रैल तक 23,502 लोगों के कोरोना की चपेट में आने की बात बताई गई है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 17,476 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की जो तादाद है वो 591 पहुँच चुकी है। 591 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जो कोरोना की चपेट में हैं और वो आज भी परभनी में अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद बढ़कर 5,435 पहुँच चुकी है। 5,435 पेशेंट एक्टिव है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 15 अप्रैल के दिन की बात की जाए तो 15 अप्रैल के आज के दिन भी पॉजिटिव आने वाले पेशेंट की तादाद 676 बताई जा रही है। पूरे परभनी ज़िले में आज 676 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं पर आज 15 अप्रैल को 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में होने की बात आज की रिपोर्ट में बताई गई है। तो वहीं पर 522 लोगों को आज 15 अप्रैल को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो ये आज 15 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगा ले, उसके बगैर आप घर से बाहर ना निकले। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर 6 फीट की दूरी रखें, सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले
आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।